नमस्कार सभी पारा शिक्षक साथियों का मेरा नमस्कार। आज बहुत ही ख़ास दिन है आपके लिए, आप लोगों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, क्योंकि सरकार के साथ वार्ता हो रही है आपके वेतन को लेकर के। और सरकार संभवतः फैसले पे आ सकती है, सरकार अपना फैसला दे सकती है। तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये कि सहमति बन जाती है, और मान के चलिए कि लगभग लगभग सहमति बनती दिख रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि सहमति बनने के बाद कितना वेतन हाथ में आएगा। जी हाँ, कितना वेतन हाथ में आएगा, कितने रुपये हाथ में आएंगे, ये सबों की इच्छा ज़रूर होगी जानने की, समझने की। तो चलिए बारी बारी से मैं आपको सारा डिटेल बताता हूँ, और इसके बाद आप आराम से अपना वेतन को निकाल सकते हैं। देखिए कुल कितना बनेगा, बहुत ही रोचक, बहुत ही शानदार, ये इसको समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए जैसे सरकार से वार्ता हो जाती है, तय हो जाता है, तो सरकार फिक्सेशन करेगी। फिक्सेशन क्या है इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए फिक्सेशन जो है ना, यह सरकार द्वारा तय किया गया मूल वेतन है। मतलब एक निश्चित वेतन जो है, निश्चित मूल वेतन जिसे आप बेसिक भी कहते हैं, वो सरकार तय करती है। ठीक है, जब फिक्सेशन होता है तो सरकार निश्चित मूल वेतन तय करती है, जिसे बेसिक भी कहते हैं कि बेसिक कितना है, बेसिक इतना बना। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि सरकार जो है आपका फिक्सेशन करती है और मूल वेतन जो है 15,000 तय करती है। मैंने माना है इसको, आगे पीछे हो सकता है। यहाँ ये भी बता दूं कि 1 to 5 शिक्षकों के लिए अलग, 6 to 8 वाले शिक्षकों के लिए अलग, टेट पास के लिए अलग शायद, और अनट्रेंड के लिए अलग। इसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो जैसे बनेगा, जिस लेवल पे जो रहेंगे, जो जिस तरह के हैं, वो अपना निर्धारित कर लेंगे। सरकार जैसे कहेगी उस हिसाब से बना लेंगे। आप सबसे ज़रूरी है बनाना। मान लीजिए कि आपका मूल वेतन 15,000 तय किया गया, फिक्सेशन किया गया। ठीक है, अब उसके बाद आती है, क्या आता है देखना है। मूल वेतन आपने समझ लिया कि सरकार तय करती है, फिक्सेशन करती है। तो मान लीजिए, माना गया कि आपका मूल वेतन जो है 15,000 है। अब देखिए इसके बाद आता है डीए। डीए क्या होता है इसको जान लेना, समझ लेना ज़रूरी है। डीए का फुल फॉर्म है डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। ठीक है, देखिए इसमें कुछ ज़रूरी बातें। ये साल में 2 बार लगता है, जनवरी में और जुलाई में। ठीक है, यह सूचकांक पर निर्भर करता है, यानी शेयर बाज़ार के सूचकांक पर निर्भर करता है। और यह साल में 2 बार लगता है, एक बार जनवरी में, दूसरा जुलाई में। वर्तमान में डीए 28% है, सरकार द्वारा तय किया गया है 28%। ठीक है, ये डीए बढ़ते रहता है, जैसे सूचकांक रहता है, शेयर बाज़ार का सूचकांक रहता है, उस हिसाब से डीए बढ़ता रहता है। वर्तमान में डीए जो है 28% है, और इसे मूल वेतन से निकाला जाता है। यानी 28% जो है ना, यह मूल वेतन से निकाला जाता है, तब आपको निकलेगा आपका डीए, महंगाई भत्ता कितना होगा। जैसे मूल वेतन मैंने आपको 15,000 दिया था, माना था। अब अभी वर्तमान में डीए जो है 28% है, तो 15,000 का 28% आप निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 4,200 रुपया आएगा। यानी डीए आपने समझ लिया कि डीए जो होता है वह महंगाई भत्ता होता है, जो साल में 2 बार लगता है, और जनवरी में या जुलाई में। ठीक है, और यह जो ना शेयर बाज़ार के जो सूचकांक होते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि डीए कितना बढ़ेगा। तो देखिए मान लीजिए 15,000 का 28% जो अभी वर्तमान में डीए है, 15,000 का 28% निकालते हैं तो 4,200 रुपये डीए आपने हासिल किया। ठीक है, चलिए डीए भी आपने समझ लिया। अब बारी है एचआरए की। एचआरए क्या है भाई, इसको भी समझ लेना ज़रूरी है। देखिए एचआरए जो है ना, हाउस रेंट अलाउंस यानी आवास भत्ता को एचआरए बोलते हैं, यानी हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यह सरकार द्वारा तय होता है। वर्तमान में जो आवास भत्ता है वह ग्रामीण के लिए अलग है 8%, शहरी के लिए अलग है 16%, और महानगर के लिए अलग है 24%। तो जो 3 खंड में बांटा गया है, तीनों का परसेंटेज अलग अलग है।
अब जैसे ग्रामीण क्षेत्र का एक उदाहरण लेकर के मान लीजिए आपकी ड्यूटी है ग्रामीण क्षेत्र में, आपकी नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र में हुई है, तो उसका एचआरए कितना होगा। आपने मूल वेतन का भी इस यहाँ भी मूल वेतन का निकालना। मूल वेतन आपका 15,000 था और 15,000 का आप एचआरए निकालेंगे 8%, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्र का मैंने बताया कि 8% तय है। ठीक है, अब 15,000 का 8% निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 1200। 1200 ये क्या है, ये है आपका एचआरए। एचआरए जो है वो 12% है। एचआरए जो है वो 12% है। ठीक है, आपने मूल वेतन समझा, डीए समझा, एचआरए समझा। अब बारी आती है मेडिकल की। देखना, मेडिकल जो है ना, जो चिकित्सा भत्ता होता है, यह सरकार द्वारा तय है 1,000 रुपया। ये सभी को देय होगा 1,000 रुपया। तो आपने अभी तक मेडिकल समझा, डीए समझा, एचआरए समझा और मूल वेतन समझा। अब एक और पॉइंट को आपको समझ लेना ज़रूरी है, वेतन वृद्धि। वेतन वृद्धि जो है ना, ये साल में एक बार लगता है, 3% बढ़ता है और साल में एक बार लगता है। किसी का वेतन वृद्धि जनवरी में हो सकता है, किसी का जुलाई में हो सकता है। यह निर्भर करता है कि आपकी नियुक्ति जो है ना वो कब हुई है। जनवरी के आसपास आपकी नियुक्ति हुई है तो जनवरी में, और फिर जुलाई के बाद या जुलाई के आसपास हुई है तो जुलाई में आपकी वेतन वृद्धि होगी। मूल वेतन का 3% नया मूल वेतन बन जाता है। यानी 15,000 जो है ना, 15,000 जो आपका मूल वेतन है, 15, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 15,000 का जो मूल वेतन है आपका ना, इसका 3% निकाल लीजिएगा तो नए साल में, अगला साल में आपका मूल वेतन जो है वो नया हो जाएगा। यानी 3% निकाल करके 15,000 में आपको जोड़ देना होगा तो नया मूल वेतन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब बारी है आगे समझने की, आपके हाथ में कितना आएगा। यानी सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपका ग्रॉस कितना बनेगा। देखिए, ग्रॉस के लिए आपको बेसिक, डीए, एचआरए और मेडिकल सबों को जोड़ दिया जाता है। आपका बेसिक मैंने आपको पहले मान करके बताया था उदाहरण के रूप में 15,000। आपका डीए इसी पे मैंने निकाला था 28% जो 4200 था, और एचआरए 1200 और 1,000 मेडिकल जो मैंने अभी बताया आपको। कुल हो गया 21,400। यानी ये जो है ना, ये ग्रॉस है। ये ग्रॉस आपका है 21,400 रुपये। ठीक है, अब देखना यहाँ एक और बात आती है कि यदि पीएफ आपका कटता है, भविष्य निधि में आपके पैसे जमा होते हैं तो कितना पैसा जमा होगा। ठीक है, देखिए पीएफ जो कटता है ना, बेसिक और डीए को जोड़ करके 10% जो है पीएफ कटता है। ठीक है, अब देखना, बेसिक और डीए को, बेसिक है 15,000 और डीए है 4200। इन दोनों को जोड़ा तो मैंने निकला कितना, 19,200। इसका 10% निकाल देंगे तो 1,920 रुपया। ये क्या है, ये पीएफ है। ये आपका हर महीना कट करके आपका भविष्य निधि में जमा होगा, जो आपको रिटायरमेंट में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इन हैंड कितना आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, इन हैंड देखिए, जो कुल आपका ग्रॉस बना था ना, ग्रॉस कितना बना था, 21,400। इसमें से आप घटा देंगे क्या, इसमें से आप घटा देंगे आपका पीएफ। यानी जो बेसिक है ना, देखिए बेसिक में आप पीएफ को घटा दीजिए। देखिए बेसिक आपका 21,000, सॉरी ये बेसिक नहीं, ग्रॉस में, सॉरी ग्रॉस में आप पीएफ को घटा दीजिएगा। देखिए ग्रॉस में पीएफ को घटा दीजिएगा। ठीक है, तो ग्रॉस बना था आपका 21,400 और पीएफ आपका निकला अभी 1,920 रुपया। तो इसको घटा देंगे तो आपका बन जाता है 19,480 रुपये। यानी 19,480 रुपये आपके हैंड में आएगा। तो बहुत अच्छी खबर ये,
उम्मीद करता हूँ कि आपने सीख लिया होगा कि कैसे वेतन निकालते हैं। ये मैंने 15,000 मूल वेतन मान के आपको बताया था। ये आगे पीछे हो सकता है, घट बढ़ सकता है, तो जितना घटेगा बढ़ेगा उसमें डीए, एचआरए, मेडिकल, वेतन वृद्धि इत्यादि सभी कर के और माइनस कर के हम निकालेंगे तो इन हैंड आपका निकल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।